सासंगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सासंगत जी कहते हैं, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो होए। सासंगत जी, इस संसार में तीन लोक हैं, नौखंड हैं, जिनको सासंगत कहते हैं। ऊपर देख जरा तू बंदे, सूरज चांद सितारे हैं, चमक मिटेगी एक दिन इनकी, मिटने वाले सारे हैं। नीचे धरा जल अग्नि, तीनों का विस्तार बड़ा, एक दिन इसने भी नहीं रहना, तीखे जो संसार खड़ा। सासंगत जी, ये संसार खड़ा दिखाई दे रहा है, ये भी एक ना एक दिन सासंगत नष्ट हो जाएगा। तो सासंगत ये परमात्मा, फिर कह रहे वायु जीव आकाश बीच में सूक्ष्म रूप है तीनों का, सदा के लिए मिट जाएंगे जोड़ जोड़ा जो तीनों का। तो सासंगत ये 9 चीजें दुष्ट मान हैं, जिनको कहते माया है। 10वां ब्रह्म इन सब से न्यारा, इनके बीच समाया है। ये सब कुछ भी मिट जाएगा, बाकी कुछ नहीं रहना यार। कहे अवतार यही सब कुछ है, इसको ही कहते निराकार। ये परमात्मा निराकार सासंगत, यही अजर है, अमर है, अविनाशी है। सासंगत जी, हमारे शरीर के अंदर भी 9 द्वारे होते हैं और इस विश्व के अंदर भी 9 द्वारे हैं। सासंगत जी कहते हैं, इस शरीर में 9 द्वारे हैं और इनमें शरीर के अंदर आत्मा रहती है। तो सासंगत ये सारी इंद्रियां अपना अपना काम अपने अपने टाइम से करती रहती हैं। तो सासंगत कृपा करो, रहमत करो कि ये मिथ्या शरीर मिला हुआ है 5 तत्व का बना हुआ, इसमें ही बैठ कर के सासंगत ये आत्मा इस परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। यही इसके साथ जोड़ के रिश्ता अपना कल्याण कर सकती है। लेकिन सासंगत जब तक ये जुड़ती नहीं है, कहते हैं कि एक फूल होता है, एक पौधा होता है, पौधा जमीन के साथ जुड़ा होता है, वहाँ उसको सासंगत मिट्टी पानी खाद मिल रहा होता है, हरा भरा बना होता है। और फूल डाली से लगा होता है तो वो खिल रहा होता है, महक रहा होता है। लेकिन सासंगत पौधा जड़ से उखड़ जाता है, जमीन का संपर्क टूट जाता है तो वो सूख जाता है। ऐसे ही फूल होता है, फूल जब डाली से टूट जाता है तो मुरझा जाता है। एक पत्ता होता है, पेड़ से जुड़ा होता है, हरा भरा बना होता है और टूट जाता है, सूख जाता है, पता नहीं उड़ के सासंगत कहाँ पहुँच जाता है। कहते हैं पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े जन कहाँ पड़ेंगे जाए। सासंगत जी जन कहाँ जा पड़ेगा, ये शरीर से जब आत्मा निकलेगी पता नहीं कहाँ जाके पड़ेगी, कहाँ जाके सासंगत इसको जन्म मिलेगा, कोई पता नहीं है। इसलिए महात्मा सासंगत समझाते हैं कि हमने इस परमात्मा को जान के भक्ति करनी है, इसके साथ जुड़ना है। और इसके साथ सासंगत हमको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, सद्गुरु ही जोड़ सकते हैं। सद्गुरु कृपा करते हैं तब हमारा जुड़ाव सासंगत इस परमात्मा के साथ जोड़ता है। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाते। सद्गुरु ही सासंगत हमारी आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा से जोड़ते हैं। इसलिए तो सासंगत हम सद्गुरु का बार बार शुक्राना करते हैं कि आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने हमारी आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा के साथ जोड़ा। सासंगत जी भक्ति तो सब करते हैं,
जैसा कोई किसी को बता देता है, या जाए कोई जिसको जैसी समझ होती है, इस तरह से भक्ति कर लेते हैं। लेकिन सासंगत भक्ति तो सब करते हैं अपनी अपनी मत के अनुसार। आओ सासंगत कृपा करो, सदगुरु के चरणों में जब जाकर के भक्ति करते हैं वो भक्ति सार्थक होती है। क्योंकि जान के जो जनावे सो देर जनाई, कहते हैं जो जाने सो देर जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जानकारी जब हो जाती है तब सासंगत बात बनती है। कहते हैं बिन देखे कि भक्ति करना अंधा अंध कमाए, कि बिना देखे जो भक्ति करते हैं तो फिर सासंगत बात नहीं बनती। तो कृपा करो सासंगत जी, हमने सबसे पहले हमने गुरु के चरणों में जाना है। इसकी गीता भी गवाही देती है कि अर्जुन, किसी सत्य पुरुष की शरण में जाना चाहिए। वहां जाकर के दंडवत प्रणाम करो, और जो मुझे जानता है वो मेरा ज्ञान का उपदेश देगा। वो सासंगत और किसी काम में नहीं उलझाएगा, वो सिर्फ हमको इस ब्रह्म से जोड़ेगा जो जानता है। तो कृपा करो सासंगत, हमने जान के भक्ति करनी है। ये परमात्मा निराकार, कहने के लिए सब कहते हैं कि परमात्मा हर जगह है, मौजूद है, लेकिन फिर भी सासंगत हम क्यों भूल जाते हैं कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। लेकिन सासंगत बात वो होती है कि आस्था वाली, हमारी जहाँ आस्था लगी होती है हम वहाँ जाकर के मत्था टेकते हैं। ब्रह्मज्ञानी महात्माओं की आस्था होती है सदगुरु में, वो सदगुरु के दरबार में जाके माथा टेकते हैं। तो सासंगत ये अपने अपने आस्था की बात है। मुबारक है सासंगत जो भक्ति करते हैं, मुबारक उनके लिए। लेकिन जो नहीं सासंगत जानते हैं वो कैसे भक्ति कर सकते हैं। गुरसिक होते हैं, गुरु की बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, गुरु की सीख पर चलते हैं, गुरु जो सिखाते हैं वही कर्म करते हैं। तो हमने भी सासंगत ऐसा ही कर्म करना है, सदगुरु के मार्ग में चल करके भक्ति को प्राप्त करना है। सासंगत संसार में कहते हैं महात्मा, भक्ति दुनिया अब्दु दुखिया, भुक्ति दुखिया, सकल संसार दुखिया। कहे कबीर जगत सब दुखिया, संत सुखी मन जीता हो। सासंगत जी, संत ही सुखी होते हैं कि जब संत सतगुरु के चरणों में जाते हैं तो उसके मन पे जीत प्राप्त कर लेते हैं। जब मन पे जीत प्राप्त करते हैं तभी सासंगत वो भक्ति को कर पाते हैं। कहते हैं ना, अब्दु दुखिया भुक्ति दुखिया, रंक दुखी विपरीता होए। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीता हो। तो मन पे जीत प्राप्त कर लेके ही सासंगत संत सुखी होते हैं। हम नरसिंह भगत को देखें, सासंगत किस तरह से मन पे जीत प्राप्त की। घर में खाने तक नहीं, पहनने कपड़े तक नहीं, लेकिन फिर भी इसकी बंदगी में सासंगत पूरी श्रद्धा के साथ लगे रहे। इसी तरह सासंगत मीराबाई रजाने घर की हुई, राजघर में, ससुराल भी राजघर में, पीहर भी राजघर में, लेकिन फिर भी सासंगत उसने भक्ति को चुना। क्योंकि सासंगत जी भक्ति ही सुखदायी है, भक्ति ही एक आनंद का स्रोत है। तो सासंगत हमने अपने स्रोत के साथ जुड़ना है। स्रोत हमारा यही है, परमात्मा निराकार। तो सासंगत हमने इसके साथ जुड़ के भक्ति करनी है। तो सासंगत जी, ये हम रहते हैं परिवार में, गृहस्थी में, दासी अक्सर ये बात जरूर रखती है कि हम अपने परिवार में रहते हैं, किस तरह से रहते हैं। हमने प्रेम से रहना है। सासंगत जी समाज में रहते हैं,
हम समाज के साथ झगड़ा भी करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? एक पड़ोसी होता है, हमको कितना सुख देता है, हमको सत्संगत इस बात का अंदाजा भी नहीं है। चाहे भले उसके साथ झगड़ा हो और पड़ोस में घर बना है पड़ोसी का और घर में धन रखा है, तो बेफिक्र होके हम सो जाते हैं, क्योंकि फिर मन में विश्वास होता है कि घर में बगल में पड़ोसी का मकान बना हुआ है, मेरे घर में कहीं से कोई चोर नहीं आ सकता। तो सत्संगत जी हम चैन की नींद सो जाते हैं। भले वो झगड़ा है फिर भी हमें पड़ोसी कितना सुख दे रहा है। फिर भी किसी की नाली के ऊपर, कभी कचड़े के ऊपर, कभी कहीं हम झगड़ा करते रहते हैं। नहीं सत्संगत, हमने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, कहते हैं परमात्मा सबके अंदर समाया है। इस परमात्मा को देखो, इसकी नज़र से इसको देखो, जो कि सत्संगत, फिर हमें सब में यही नज़र आएगा। तो कहते हैं एक पिता एकस के बालक, कौन भले कौन चंगे रे, कौन मंदे हैं कौन चंगे हैं, सब एक पिता के परमात्मा के बंदे हैं। तो आओ सत्संगत कृपा करो, सबसे बढ़कर दात है तुझको, बख्शी सुंदर काया है, पर ये समझ अमानत रब की, सारा माल पराया है। सत्संगत जी ये सब माल पराया है। हमने किसी के साथ भी बैर नहीं करना, किसी के साथ भी लड़ाई नहीं करनी, हमने सबके साथ प्रेम से रहना है। और यही सीख आज सदगुरु हमको दे रहे हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चल के अपने इस जीवन का कल्याण करना है। सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहना है। कभी भी सत्संगत हमने सत्संग से दूर नहीं होना है। कहते हैं ना, पत्ता टूटा डाल से ले गई पतंग पवन उड़ाए, कि अगर हम सत्संग से छूट जाएंगे, सत्संग से दूर हो जाएंगे, तो फिर वही जीवन में सत्संगत मुरझापन आ जाएगा। वही जीवन में सत्संगत फिर काए कलेश, फिर तेरा मेरे की भावना। क्योंकि समाज में हम रहते हैं 24 घंटे, 1 घंटे 1.5 घंटे संगत करते हैं, लेकिन उस 1 1.5 घंटे का भी असर सत्संगत इतना बना रहता है कि हमारा जीवन उस भक्ति वाले मार्ग पर चलता चला जाता है। तो हमने कभी सत्संग को, सेवा को, सिमरन को नहीं छोड़ना है। सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर हमेशा चलते चले जाना है। ऐसी अरदास प्रार्थना है आपके लिए, अपने लिए, सारे संसार के लिए, कि सबका भला करो भगवान, सबका सभ्यद हो कल्याण। ऐसी अरदास प्रार्थना। और कहीं शब्दों में ऊंच नीच हो गई, बहुत गलतियां दासी कर देती है। आप बख्शनहार हो, आप दयालु हो, कृपालु हो, बख्श लेते हो। तो दासी को ऐसे ही बख्शते रहना और अपने चरणों में जोड़े रखना, प्रेम से कहना धन्यकार जी।